नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचटका में सुबह सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के अनुसार भूकंप समुद्र के नीचे आया है, जिसके बाद जापान और अमेरिका की एजेंसियों ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इससे कई इलाकों में तबाही हो सकती है। जापान में सुनामी के अलर्ट को देखते हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। 2011 में आए 9.0 यानी कि 9 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद की सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया था और इस हादसे में सुनामी की लहरों ने संयंत्र के बिजली और कूलिंग सिस्टम को ठप कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रिएक्टरों में मेल्ट डाउन हुआ और रेडियोधर्मी रिसाव की स्थिति बन गई। यानी वहां से रेडियो एक्टिविटीज जो होती हैं उसके रिसाव की आशंका बढ़ गई थी। अब आपको बताते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल सुनामी का खतरा नहीं है, लेकिन लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। रूस के कमचटका में इसी महीने 5 बार भूकंप आ चुके हैं। 4 नवंबर 2052 को कमचटका में करीब 9 तीव्रता के भूकंप से नुकसान हुआ था। रूस के कैमचटका में आए भूकंप को 1952 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। कामचटका रूस का एक प्रायद्वीप है जो कि रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के किनारे साइबेरिया के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह रूस के मुख्य भूभाग से जुड़ा हुआ है और उत्तर में बेरिंग सागर, दक्षिण में जापान और पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अमेरिकी सोआ, एंटार्क्टिका, कोलंबिया, कुक आइलैंड, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, फिजी, गुआम, गुआटेमाला, हॉलैंड एंड बेकर, इंडोनेशिया, सर्विस आइलैंड, कैमरडिस आइलैंड, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड, मैक्सिको, मिडवे आइलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, पलाओ, पलेरमा आइलैंड, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, सोआमा, ताइवान, टोंगा, वियतनाम सुनामी की चपेट में आ सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को स्थिति की जानकारी दे दी गई है और सरकार ने एक आपात बैठक बुलाकर राहत और बचाव कार्य की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले जुलाई में भी कैमचटका के पास समुद्र में कई भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से एक की तीव्रता 7.4 थी। जापान में तबाही आ सकती है। सुनामी वही है जो यूएस सुनामी चेतावनी केंद्र ने भी कहा है कि अगले 3 घंटों में रूस और जापान के कुछ इलाकों में खतरनाक सुनामी लहरें पहुंच सकती हैं। इसके अलावा फिलीपींस, मार्शल आइलैंड, पलाओ और अन्य द्वीपों में भी हल्की लहरें पहुंचने की आशंका है। रूस के क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस भूकंप को दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है और तटीय इलाकों में रहने वालों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया गया है। रूस के सेवेरो कुरिल्स्क शहर में रेस्क्यू इस वक्त जारी है। भूकंप और सुनामी के खतरे के बाद रूस के सखालिन क्षेत्र के छोटे शहर सेवरो कुरिल्स्क से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का इस वक्त काम चल रहा है। प्रशासन जो है वो युद्ध स्तर पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। इस बात की पुष्टि सांकलिन के गवर्नर ने की है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, आपातकालीन निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। भूकंप और सुनामी के खतरे के बाद रूस के सखालिन क्षेत्र के छोटे शहर सेवरोकुल्स्क से लोगों को सुरक्षित निकालने का इस वक्त काम चल रहा है। प्रशासन जो है वो युद्ध स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है और इस बात की पुष्टि सखालिन के गवर्नर ने कर दी है। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि आप सतर्क रहे, आपातकालीन निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचने की अपील भी उन्होंने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 8.8 का भूकंप आया है, उससे सबसे ज्यादा खतरा जो है वो सुनामी को लेकर है और इसलिए जापान और अमेरिका को खास तौर से अलर्ट रहने को कहा गया है और जो समुद्र के किनारे के जो द्वीप है उनको खास तौर से अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं।